श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण एवरीवन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ऋचा माता जी, आज स्टार्ट करते हैं भगवत गीता एज इट इज, श्लोक नंबर 27। ओके, यस। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थक शब्द सर्वाणी यानी समस्त, इंद्रिय कर्माणी यानी इंद्रियों के कार्य, प्राण कर्माणी यानी प्राणों के कार्य, च यानी तथा, अपरे यानी अन्य, आत्म संयम यानी मन को नियंत्रित करके, योगाग्नो यानी योग की अग्नि में, जुह्यते यानी यज्ञ करते हैं, ज्ञान दीपते यानी आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा से। अनुवाद: जो लोग आत्म साक्षात्कार में रुचि रखते हैं वे मन और इंद्रियों के नियंत्रण के संदर्भ में सभी इंद्रियों के कार्यों के साथ साथ प्राण वायु यानी श्वास को भी संयमित मन की अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। तात्पर्य: यहाँ पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग प्रणाली का उल्लेख किया गया है। पतंजलि के योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा और परगात्मा कहा गया है।
जब तक आत्मा इंद्रिय भोग से जुड़ी रहती है तब तक उसे परग आत्मा कहा जाता है। आत्मा शरीर के भीतर कार्यरत 10 प्रकार की वायुओं के कार्यों के अधीन होती है और इसे श्वास प्रणाली के माध्यम से अनुभव किया जाता है। पातंजल योग प्रणाली यह निर्देश देती है कि किस विधि पूर्वक शरीर की वायुओं के कार्यों को नियंत्रित किया जाए ताकि अंततः भीतर की सभी वायु क्रियाएं आत्मा के भौतिक बंधन से शुद्धि के अनुकूल हो जाएं। इस योग प्रणाली के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही अंतिम लक्ष्य है। यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ में क्रियाओं से विरत होना है। इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क करती हैं, जैसे कान से सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए, हाथ स्पर्श करने के लिए, और इस प्रकार वे सभी स्वयं से बाहर की क्रियाओं में संलग्न रहती हैं। इन्हें प्राण वायु के कार्य कहा जाता है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है और व्यान वायु संकुचन और विस्तार करती है। समान वायु संतुलन बनाए रखती है। उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो वह इन सभी को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, गुरु महाराज ने हम लोगों को इस प्रकार से अष्टांग योग होता है उसको विशेष रूप से लगाने के लिए नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि लगाना नहीं, लगाना है। सभी को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। परंतु वो कैसा है? जब हम जड़ में पानी दे देते हैं तो पत्तों तक पानी पहुंच ही जाता है। तो जब हम समस्त इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए लगा देंगे तो विभिन्न प्रकार का योग प्रक्रिया से भी हम सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए लगा देंगे। तो देखिए, हम लोगों को करना क्या है? हाँ, ये बताया तो गया है, परंतु हमको करना क्या है? हमको करना बस यही है कि जो कुछ भी सब कुछ को भगवान कृष्ण की सेवा के लिए लगाइए। और जब सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा के लिए लगाते हैं तो सब शुद्ध हो जाएगा, है ना? फिर भी एक बार जान देते हैं, जो लोग आत्म साक्षात्कार में रुचि रहते हैं वे मन तथा इंद्रियों के नियंत्रण के संदर्भ में सभी इंद्रियों के कार्य के साथ साथ प्राण वायु को भी संयमित मन की अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा प्राण वायु, सभी इंद्रियों को के साथ साथ प्राण वायु को भी क्या करते हैं? एक आहुति है उसमें अर्पित करते हैं। कौन सी आहुति? संयमित मन की आहुति। तो हम लोगों को माइंड, स्पेकुलेटिव माइंड नहीं रखना है, काल्पनिक विचारधारा वाला मन नहीं रखना। हमको मन संयमित हृदय वाला रखना है, संयमित दृष्टि वाला। तो पहले मन को संयमित करना है और सभी इंद्रियों से संयमित मन की सेवा करनी चाहिए। देखिए, मन संयमित होगा ही नहीं, ये संयमित मन एक कल्पना मात्र है। भगवान कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि मैं हवा को तो नियंत्रित कर सकता हूं, इस मन को नियंत्रित करना अत्यंत मुश्किल है। बता रहे हैं कि जब तक मन भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है तब तक ये संयमित मन जैसा कुछ होता नहीं है।
कुछ होगा नहीं। एक काल्पनिक विचारधारा है, अपने आप को मूर्खता में प्रसन्न करना चाहते हैं, वो अलग बात। परंतु अगर सच में आपको मन को संयमित करना है तो तरीका बस एक है, सब चीज को भगवान कृष्ण के लिए लगाओ, तब मन संयमित हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके। फिर यहाँ पे पतंजलि के योग प्रणाली के बारे में बात हुआ है ना, 10 प्रकार की वायु के बारे में बात हुआ है, ठीक है, ओके। जिसमें से कुछ वायु के बारे में बात हुआ है। देखिए, बात बस इतना सा है कि हम सभी को सारी प्रकार की इंद्रियों को, सभी प्रकार की गतिविधियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। यहाँ से बस इतने सा। ओके, तो इंद्रियों को लगाना, और क्या लगाना है? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द द्रव्य यज्ञ अर्थात अपनी संपत्ति का यज्ञ, तपो यज्ञ अर्थात तपस्या में यज्ञ, योग यज्ञ अर्थात अष्टांग योग में यज्ञ, तथा अपरे अर्थात अन्य, स्वाध्याय अर्थात वेदों के अध्ययन में यज्ञ, ध्यान यज्ञ अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में यज्ञ, च अर्थात तथा, यतयः अर्थात संयमी, संशितव्रताः अर्थात कठोर व्रत लेने वाले। अनुवाद: कुछ अन्य लोग हैं जो कठोर तपस्याओं में अपने भौतिक संपत्ति का त्याग करके प्रबुद्ध होते हैं, कठोर व्रत लेते हैं और अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, तथा कुछ अन्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं। तात्पर्य: इन यज्ञों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के दान रूप में अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। भारत में धनी वणिक समुदाय या राजकीय वर्ग धर्मशाला, अन्य क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ आदि जैसे विभिन्न प्रकार के धर्मार्थ संस्थान स्थापित करते हैं। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, वृद्धाश्रम और इसी प्रकार के धर्मार्थ संस्थान हैं, जो निर्धनों को निःशुल्क भोजन, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन सभी धर्मार्थ कार्यों को द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। कुछ अन्य लोग हैं जो जीवन में उच्चतर उन्नति या ब्रह्मांड के भीतर उच्चतर लोकों में प्रवेश के लिए चांद्रयान और चातुर्मास्य जैसे अनेक प्रकार के तप स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। इन प्रक्रियाओं में कुछ कठोर नियमों के अंतर्गत जीवन व्यतीत करने के लिए कठोर व्रतों का पालन शामिल होता है। उदाहरण के लिए, चातुर्मास्य व्रत के अंतर्गत उम्मीदवार वर्ष के 4 महीनों अर्थात जुलाई से अक्टूबर तक दाढ़ी नहीं बनाता, कुछ विशेष प्रकार के भोजन नहीं करता, दिन में 2 बार भोजन नहीं करता और घर से बाहर नहीं निकलता। जीवन के ऐसे सुखों का त्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ अन्य लोग हैं जो पतंजलि प्रणाली अर्थात परमात्मा के अस्तित्व में विलीन होने के लिए हठ योग या अष्टांग योग अर्थात विशेष सिद्धियों के लिए जैसे विभिन्न प्रकार के गुण योगों में संलग्न रहते हैं। और कुछ लोग सभी पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। इन सभी प्रथाओं को योग यज्ञ कहा जाता है, जो भौतिक जगत में किसी विशेष प्रकार की पूर्णता प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। कुछ अन्य लोग हैं जो उपनिषद और वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन जैसे विभिन्न वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में संलग्न रहते हैं। इन सभी को स्वाध्याय यज्ञ या अध्ययन के यज्ञ में संलग्नता कहा जाता है। ये सभी योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में श्रद्धापूर्वक संलग्न हैं और जीवन की उच्चतर अवस्था की खोज कर रहे हैं। किंतु कृष्ण चेतना इन सबसे भिन्न है, क्योंकि यह सर्वोच्च भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। उपर्युक्त यज्ञों में से किसी के द्वारा भी कृष्ण चेतना प्राप्त नहीं की जा सकती, अपितु यह केवल भगवान और उनके प्रामाणिक भक्त की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। अतः कृष्ण चेतना पारलौकिक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस जगत में बहुत सारी क्रियाएं, कार्य हैं जो चले जा रहे हैं, ठीक है।
बहुत प्रकार का यज्ञ तपस्या सब चल रहा है। इनमें से कोई भी यज्ञ कृष्ण चेतना को प्राप्त नहीं करवा सकता, अपितु क्या है, यह केवल भगवान और उनके प्रामाणिक भक्त की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। कैसी कृपा? अहेतु की कृपा। अहेतु की का अर्थ जो हम डिजर्व भी नहीं करते, हमको वो चाहिए जो हम डिजर्व भी नहीं करते। तो अगर कोई अहेतु की कृपा आप पे ना करे तो आप भगवान के या भगवान भगवान के बारे में कुछ जान सकते हैं? भक्तों के बारे में कुछ जान सकते हैं? भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ जान सकते हैं? भगवान के प्रेम के बारे में जान सकते हैं? जीवन के लक्ष्य के बारे में जान सकते हैं? जब तक भगवान और उनके शुद्ध भक्त, उनके प्रामाणिक भक्त की कृपा ना हो, तब तक भगवान के बारे में नहीं जान सकता, भगवान के भक्तों के बारे में नहीं जाना जा सकता, कोई कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। कोई अपने प्रयासों से या फिर पूरे ब्रह्मांड के प्रयासों से, जब तक कोई भगवत भक्त ना हो, ब्रह्मांड के प्रयासों से, पूरा ब्रह्मांड का जो भी संपदा उपयोग करना कर लीजिए, धन चाहिए, जितना धन कमाना कमा लो, उससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान, जितना ज्ञान कमाना कमा लो, भगवत भक्त या भगवान की कृपा डायरेक्ट। और वास्तव में दोनों की ही कृपा के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। दोनों में से एक की कृपा नहीं चलेगी, कृपा दोनों की चाहिए। अगर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो कृपा दोनों की चाहिए। गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्या है वो पूरा? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड पूरा भ्रमण कर लिया, पर कोई एक भाग्यवान जीव ही होगा जिसको गुरु और कृष्णा दोनों की हेतु की कृपा मिलेगी, और जिसको मिलेगी वो क्या करेगा? वो भगवत प्राप्ति करेगा, वो भगवान के धाम जाएगा। गुरु कृष्णा प्रसादे पाए, दोनों गुरु और कृष्णा की कृपा होगी तब भक्ति का फल मिलेगा। और वो भी कैसी होनी चाहिए? अहेतु की। कोई कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, जब तक आप पे अहेतु की कृपा नहीं होती है, आप कुछ भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, आप कर ही नहीं सकते। तो यही बात है। तो बाकी लोग है विभिन्न प्रकार का यज्ञ करता है। अभी चातुर्मास चल ही रहा है, 1 महीना खत्म होने पे आ रहा है, शायद 28 तारीख को खत्म होगा। तो गुरु महाराज ने बड़ा सरल कर दिया है, 1 महीना हरी सब्जी मत खाओ, 1 महीना। दूसरा महीना क्या है? दूसरा महीना दूध है कि दही है? दूसरा महीना दूध या दही है। और तीसरा महीना फिर जो दोनों में से छूटा वो है। चौथा महीना व्रत है। दूसरा महीना दही है। अभी बस 28 तारीख से जो शुरू हो रहा है, 28 तारीख ही है शायद, जो भी है। बस 1 महीना दही मत खाओ, 1 महीना दूध मत पियो, ठीक है, और 1 महीना उड़द दाल का सामान मत खाओ, बस। यही यही करने से चातुर्मास का लाभ प्राप्त हो जाएगा। परंतु देखिए क्या है, विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा कोई ये लक्ष्य है ही नहीं कि हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं। हम किसी को प्रसन्न करना ही नहीं चाहते। अगर अवसर भी मिल जाए तो हमको प्रसन्न नहीं करना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हमको किसी का अपमान नहीं करना। कोई भी देवी देवता हो या फिर कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, हम उनका अपमान करें, ये बात ठीक नहीं है ना? हाँ?
जैसे रोड पे चलते हुए बहुत सारे बूढ़े-बूढ़े बिज़नेसमैन मिल जाते होंगे, है ना? बिज़नेस करने वाले, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप उनका सम्मान करने के लिए आप उनको या तो उनसे सामान खरीदने लग जाइएगा, उनके चरण छू करके आइएगा, ऐसा नहीं है। तो हमारा उनका कोई लक्ष्य है, हमारा उनसे कोई संबंध है नहीं। परंतु क्या हम अपमान करने लग जाएँगे उनका? बिल्कुल नहीं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ पे तो कोई एक भौतिकवादी जिसको जानते तक नहीं है, उसका भी अपमान नहीं करते, नहीं करना चाहिए। पर वहाँ पे तो एक शुद्ध भक्त हैं, भगवान का कोई भी आशीर्वाद प्राप्त किया तो निश्चित रूप से शुद्ध है, तभी तो आशीर्वाद प्राप्त किया। तो हम तो यही स्वीकारेंगे। देवी-देवता तो बहुत शुद्ध भक्त हैं, तभी तो देवी-देवता को वो स्थान दिया गया ना। तो कृपया करके देवी-देवता का अपमान मत कीजिए कभी भी, जब भी अवसर मिले। मैं ये आजकल देखता हूँ, आजकल के नए लोग हैं, देवी-देवता का अपमान सिखाते हैं, गलत बात है। देवी-देवता का उचित सम्मान कीजिए। हुँ? देवी-देवता का सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि वो कृष्णा के भक्त हैं, है ना? यही कारण। पर जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा ना मिल जाए, है ना? हमको कृष्णा प्राप्ति होगी ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो शुद्ध भक्त की कृपा पहले होनी चाहिए, कृष्णा प्राप्ति बाद में। ठीक है? आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही हो, है ना? हाँ, ठीक है। ओके। हाँ, विभिन्न प्रकार का लोग सामाजिक कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं। ठीक है, ओके। कल ही बात हो रही थी धन दान देने के बारे में, है ना? कल ही बात हो रही थी, परसों हो रही थी? कल या परसों ही हो रही थी। धन दान देने के बारे में, है ना? पहले के लोग इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अस्पताल, वृद्धाश्रम ये सब खुलवाते थे, है ना? मुझे जनरली मैं देखता नहीं हूँ, परंतु आज एक अब मेरे को आकर्षण भी नहीं है थोड़ा-सा भी कोई धनी व्यक्ति से। परंतु आज एक अ धनी व्यक्ति का चरित्र के बारे में कुछ कुछ सुनने को मिला। हाँ, इतिहास का। तो वो भी बता रहे थे कि एक्चुअली में उन्होंने वृंदावन में भी कुछ बनाया है, जितना मुझे पता है। ठीक है। तो वो भी बता रहे थे कि अ, उन्होंने मतलब उसमें बताया जा रहा था कि उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, ये धर्मार्थ के कार्य करवाए और फिर चैरिटी में पैसे भी देने के लिए तैयार थे। पब्लिक वेलफेयर। देखिए, कीजिए पब्लिक वेलफेयर करना कीजिए, परंतु उससे कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा, उससे कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा। अगर कोई कृष्णा का भक्त है, तो सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना होता है। क्यों लगाना होता है जी? हम पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या पाप कर रहे हैं? तो बात बस इतना सा है, जो कृष्णा का भक्त होगा ना, वो समाज पे आश्रित नहीं रहेगा और समाज को ठीक करने पे आश्रित नहीं रहेगा। वो ये बात को स्वीकारेगा, देखो हम चाहे कितने भी बड़े मूर्ख हैं, सब कुछ है भगवान की संपत्ति और सब कुछ को भगवान के लिए उपयोग होना चाहिए। तो हम ये पागल थे, जो भगवान के लिए उपयोग नहीं कर रहे थे, पर अब सब कुछ भगवान के लिए उपयोग होना चाहिए। तो हमारी तरफ से भी हम तो यही चाहते हैं, हमारा जो भी है, सब कुछ भगवान का ही है, तो हम भगवान के लिए सब कुछ को उपयोग में रखेंगे, है ना? तो इस प्रकार से पहले के लोग करते भी थे। आजकल आप याद कीजिए पिछले 10 साल में कितने लोगों ने धर्मार्थ के कार्य किए, जानते हैं क्या? गिनती के 2-4 लोग होंगे, परंतु जानते हैं धर्मार्थ के कार्य करने वाले लोगों को? हुँ? पहले का जो बना हुआ वो छोड़ दीजिए, पिछले 10 साल में। विरला ही 1-2 होगा, 3-4 होगा, है ना? जो भी है सब पहले का बना हुआ है, पहले करते थे, है ना? सही बात है, नहीं है? हाँ? इधर पिछले कुछ वर्षों में, हैं, स्पेशली इंटरनेट जब से आ गया है, तब से लोगों को सोशल मीडिया से छुट्टी नहीं मिल रही है, बेचारे अच्छा काम करेंगे कैसे? है ना?
ऐसे हजारों लाखों लोग सुनेंगे आप कि उनकी संपत्ति सड़ रही है ना? परंतु और देखिए क्या है, लोग आसक्त होते हैं तो क्या करते हैं, अपने परिजनों को धन धन दान करते हैं। परिजनों को धन दान करने से नहीं होगा। तो फिर आप समझिए, अगर परिजनों को धन दान कर रहे हैं ना, तो इसका अर्थ है आप परिजनों के प्रति समर्पित हैं। और उसमें भी एक अपवाद है। किसी भगवत भक्त को धन मिल गया ना, तो फिर क्या होगा, फिर आपका हित हो जाएगा। ऐसे तो परिजन किसी को नहीं मिलना चाहिए, पर भगवत भक्त को मिल गया तो देखो क्या है, हमारी तो आसक्ति थी। हमको निवेदन करना चाहिए। हमारी तो आसक्ति है, बेटा, बिटिया, भतीजा, जो भी है, हमारी तो आसक्ति है। आपको ये धन भगवान के लिए लगाना चाहिए। जीवन यापन के लिए आप धन का उपयोग कीजिए, बाकी भगवान के लिए लगाइए। सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए लगाने में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। परंतु आजकल लोगों को होता है दर्द। आजकल होता है ना? ये बात ठीक नहीं है। सब कुछ भगवान कृष्ण का ही है। सब कुछ भगवान कृष्ण के ही लिए लगना चाहिए। लगना चाहिए, ठीक है। अब इतना बोलने के बाद भी मुझे शायद, जितना मुझे पता है, मैंने किसी को आज तक भी फोर्स नहीं किया है, भगवान कृष्ण के लिए लगाओ। अगर सैद्धांतिक रूप से पूछेगा तो बिल्कुल बोलेंगे। सिद्धांत पूछेगा आप पूछ लीजिएगा सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत तो यही है, लगाना है। बिल्कुल। परंतु लोग इतने आसक्त होते नहीं लगाते हैं। इतने आसक्त होते हैं, बोलते हैं मरने के बाद देंगे, मरने के बाद देंगे। क्यों मरने के बाद क्यों दोगे? मरने के बाद भक्ति करोगे क्या? है? आसक्ति और आकर्षण इस जन्म में रहते हुए छोड़ ही नहीं पाए हैं। रूप सनातन गोस्वामी क्या बोले थे, मेरे पास जो धन है मरने के बाद देंगे। हैं? जब तक शरीर है तब तक आकर्षण छोड़ ही नहीं पाए, तो शरीर के बाद, शरीर जाने के बाद अगर दे भी दिए तो आकर्षण थोड़ी ना छूट गया। भोग जब तक करने का अवसर मिला तो भोग किए ही ना। समझ रहे प्रॉब्लम क्या है? जब तक भोगी बने रहने का अवसर मिला तब तक तो भोगे। और जब भोगने का अवसर मिला था, भोगे ही, तो फिर भक्त कहाँ है? फिर तो भोगी है। अब भोगी है तो रोगी है, रोगी है तो भौतिक जगत में फिर सही है। समझ रहे हैं? तो न सिर्फ धन से, हमारा सभी चीजों से अपना क्या अधिकार छीन लेना, अधिकार को खींच लेना, हमारा किसी पे कोई अधिकार नहीं। निर्धारित करते हुए उसका निर्वाहन करना है, परंतु कृष्णा के लिए करना, अकर्म करना। तो हम लोगों को, सभी को अपना सर्वस्व भगवान के लिए लगाना चाहिए। पूरा समय, पूरा धन, पूरा ज्ञान, पूरा बल, पूरा सौंदर्य, पूरा यश, और संभव हुआ तो पूरा त्याग भी। सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए लगाइए, उनको प्रसन्न कीजिए। भगवान कृष्ण प्रसन्न है तो बाकी सब कोई प्रसन्न हो ही जाएगा। और नहीं भी प्रसन्न होता है तो ज्यादा कुछ अंतर पड़ता नहीं। अगर बाई एनी चांस भगवान प्रसन्न होता है और कोई प्रसन्न नहीं होता, तो उससे क्या अंतर पड़ता है? अरे, भगवान प्रसन्न है तो उससे क्या होगा? उससे सब कोई धीरे 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 लाभान्वित हो ही जाएंगे। और जब भगवान प्रसन्न नहीं है तो सब कोई को प्रसन्न करके भी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या लाभ हो गया? कोई लाभ नहीं। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 4 श्लोक 29। पर्यायवाची शब्द अपाने अर्थात अपान वायु में जौहाती अर्थात यज्ञ करते हैं। प्राणम अर्थात प्राणवायु, प्राणे अर्थात प्राणवायु में अपानम अर्थात अपान वायु तथा इसी प्रकार अपरे अर्थात अन्य, प्राणापान गति अर्थात प्राण तथा अपान वायु की गति, रुद्धा अर्थात रोककर, प्राणायाम परायणाः
अर्थात प्राणायाम में तल्लीन, अपरे अर्थात अन्य, नित्याहारः अर्थात भोजन को नियंत्रित करके, प्राणान अर्थात प्राणवायु, प्राणेषु अर्थात प्राणवायु में, जुंहति अर्थात यज्ञ करते हैं। अनुवाद: और कुछ अन्य लोग भी हैं जो समाधि में स्थित रहने के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया में रुचि रखते हैं। वे बाहर जाने वाली श्वास को अंदर आने वाली श्वास को रोकने तथा अंदर आने वाली श्वास को बाहर जाने वाली श्वास में रोकने का अभ्यास करते हैं और इस प्रकार अंततः पूर्ण श्वास प्रश्वास को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भोजन की प्रक्रिया को सीमित करके बाहर जाने वाली श्वास को ही उसी में अर्पित करते हैं, यज्ञ के रूप में। तात्पर्य: श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली योग की इस प्रणाली को प्राणायाम कहा जाता है और आरंभ में यह हठ योग प्रणाली के विभिन्न आसनों के माध्यम से अभ्यास की जाती है। इन सभी प्रक्रियाओं की अनुशंसा इंद्रियों को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक प्राप्ति में उन्नति के लिए की जाती है। इस अभ्यास में शरीर के भीतर की वायु को विपरीत दिशाओं में एक साथ प्रवाहित करने में सक्षम बनाना शामिल है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है और प्राण वायु ऊपर की ओर। प्राणायामी योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का अभ्यास करता है जब तक कि धाराएं पूरक अर्थात संतुलन में निष्क्रिय नहीं हो जाती। इसी प्रकार जब निश्वास को श्वास में अर्पित किया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब दोनों वायु धाराएं पूर्णतः रुक जाती है तो इसे कुंभक योग कहा जाता है। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि को अनेकानेक वर्षों तक बढ़ा लेते हैं, किंतु कृष्ण चेतना में स्थित व्यक्ति भगवान की पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में सदैव संलग्न रहने के कारण स्वतः ही इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है। उसकी इंद्रियां सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहने के कारण अन्यथा व्यस्त होने का अवसर ही नहीं पाती। इसलिए जीवन के अंत में यह स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के पारलौकिक धाम में स्थानांतरित हो जाता है। फलस्वरूप वह अपनी दीर्घायु बढ़ाने का प्रयास नहीं करता, वह तुरंत मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है। कृष्ण चेतना में स्थित व्यक्ति पारलौकिक स्तर से आरंभ करता है और वह निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः वहां पतन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और अंततः वह निर्विघ्न भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। भोजन की मात्रा कम करने का अभ्यास स्वतः ही हो जाता है जब कोई केवल कृष्ण प्रसाद अर्थात भगवान को पहले अर्पित किया गया भोजन ही ग्रहण करता है। भोजन की प्रक्रिया को कम करना इंद्रिय नियंत्रण के विषय में अत्यंत सहायक है और इंद्रिय नियंत्रण के बिना भौतिक बंधन से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की योग प्रक्रियाओं को बताया गया है, परंतु हम लोगों को क्या समझना वो जानिए। ये सारी प्रक्रिया क्यों है? ताकि इंद्रियां संयमित हो। समझ आ रहा है सभी को? इंद्रियां संयमित हो। हाँ, संयमित हो करके कृष्णा के लिए उपयोग कर पाए। इंद्रियां सब में है, इंद्रियों का उपयोग स्वयं के लिए किया जाएगा तो पतन का कारण बनेगा, जब कृष्णा के लिए किया जाएगा तो उत्थान का कारण बनेगा। तो हमारा जीवन किस लिए होना चाहिए? ताकि हम इंद्रियों को उपयोग करके भगवान कृष्ण के लिए लगा दें। इंद्रियों का कोई और उपयोग नहीं। तो योग प्रक्रिया किसको करनी पड़ती है? जिनका विभिन्न लक्ष्य होता है परंतु प्रेमा भक्ति लक्ष्य नहीं होता। भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति लक्ष्य नहीं होता, तो विभिन्न प्रकार से अपने इंद्रियों को संयमित करता है। जब कोई ऊंचे स्तर से आता है और सदैव इंद्रियों को
भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग में ले आता है, तो इसको इंद्रियों को संयमित करने का कोई कारण बचता नहीं। देखिए, एक क्रिमिनल जो होता है, एक अपराधी जो होता है, उसको सुधार करने की आवश्यकता होती है। जो सुधार के स्तर से सर्वोच्च स्तर पे हो, सुधार के मापदंड से सर्वोच्च स्तर पे हो, उसमें कुछ बुराई दिखती ही नहीं है, तो उसमें सुधार क्या करना है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? जिसमें बुराई दिखेगा वो तो सुधरेगा, है? किसी को बोले तुम बहुत सुधर गए हो, तो निश्चित रूप से पहले कुछ बिगड़ा हुआ होगा, तभी तो बोलेंगे सुधर गए हो। परंतु कोई सर्वोच्च स्तर पे बैठा हुआ है, उसको बोल सकते हैं तुम सुधर गए हो। तो जो पतन के मार्ग पे बैठा हुआ हो, जो शुद्ध मार्ग पे नहीं हो, उसको तो बोला जा सकता है कि तुम सुधरो। परंतु जो शुद्ध मार्ग पे बैठा हुआ हो, उसको क्या बताया जाए कि तुम सुधरो? वो तो सुधरा हुआ है, उसको क्या बताया जाए? जो कष्टों में है, उसको तो कष्टों से निकाला जा सकता है, और इस प्रकार की विभिन्न प्रक्रिया करके, जो अलग अलग प्रक्रिया है बताए, उसी में स्थित होकर के आनंद में रह गया, तो फिर उसको उस अवस्था से कैसे निकाला जाएगा? जो समझ रहा है कि इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है, उसको तो निकाला जाएगा। तो लोग क्या करता है, लोग इस भौतिक जगत में सुव्यवस्थित रहने का तरीका ढूंढता है, तो उसको तरीका मिल जाता है। हम कहते हैं इस जगत में सुव्यवस्थित रह करके क्या मिलेगा? जब भगवान कृष्ण के पास जाकर के सारे कष्टों का निवारण मिलेगा, तो भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं चलते हो? इस जगत में रह करके क्या मिलेगा? अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो रुक जाओ। इसीलिए भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगी है ना? हाँ, अधिक समझने की भी आवश्यकता नहीं है? अष्टांग योग के बारे में अधिक समझने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन थोड़ा लंबा भी हो जाए, थोड़ा सा सुव्यवस्थित जीवन भी हो जाए, तो उसमें कोई आनंद की बात नहीं है। हमारा जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, तब लाभ है ना? जीवन मिला है तो इसको सार्थक बनाइए, शुद्ध कीजिए। तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से अपने आप को कृष्ण के निकट बनाइए। बड़ा आसान सा बात है। किसी ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से जानिए इस ज्ञान में सिद्ध हो, वो बताएगा तो आप भी समझ जाओगे। अगर उसको नहीं आता, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जानना चाहते हो जिसको स्वयं नहीं आता, तो फिर आपको भी नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाइए और जैसा वो बोले वैसा कीजिए, फिर क्या होगा? आपको भी भगवान कृष्ण का ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाएगा, भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य कर पाइएगा, है ना? यही बात, ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई है। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज करना। ओके, वही सब हैंड रेज होता है और कोई तो नहीं होता, ठीक है। तेजस्वी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री वेंकटेश श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रपात की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रीधर हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी। चलिए करते हैं पहले आरती, फिर कोई जिज्ञासा होगा तो लास्ट में लेंगे। ओके, 10:15 वृंदा